बाद सियासत से जुड़ी खबर की बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की। नामांकन दाखिल हो चुका है। शशि थरूर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पर्चा भर दिया है। तो इस वक्त देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो पर्चा है वो दाखिल हो चुका है। दो चेहरों के बीच में लड़ाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन इस बीच जिस तरीके का सियासी घमासान अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दिखा है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या यह सिर्फ एक रस्म अदायगी है, औपचारिकता है, या वाकई पार्टी के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके के नाम पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, उन नामों को लेकर जिस तरीके की सियासत गरमाई है, और उसके बाद अब आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे सामने आता है। और अब ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो पूरी की पूरी पार्टी है मानो वो यहां पर खड़ी हुई है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने नामांकन भर दिया है। ये आपको सुनाते हैं शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना क्या है। मैं जो कर रहा हूं आजकल, मैं एक अलग किस्म की सोच पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहता हूं, और ये है मेरे ये पत्रिका। आप पढ़ के देख लीजिए कि क्या क्या है मेरे आइडियाज डिटेल में, और मैं उनके साथ चर्चा करके तय करेंगे। मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। मोहित, लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर तो सिर्फ पार्टी के लोकतंत्र को दिखाने के लिए मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आलाकमान का हाथ है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना तय है। जी बिल्कुल, जब गांधी परिवार का आशीर्वाद है तो इसमें कोई दो राय है नहीं। और इस वक्त मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर मौजूद हूं, और आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर अंतिम मुहर जो है अंतिम वक्त में लगाई गई है। उससे पहले कई नाम चल रहे थे, अशोक गहलोत का नाम चल रहा था, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी जैसे नाम चल रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में गांधी परिवार ने फैसला किया। और हम ये कह सकते हैं कि देखिए, भले ही लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हो कि लोकतंत्र स्वच्छंदता के साथ ये पूरा चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस प्रत्याशी के ऊपर गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा वही विजय हासिल करेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर गांधी परिवार का आशीर्वाद है, और इससे और साबित ये इस वजह से होता है कि 30 बड़े जो प्रस्तावक थे, 3 सेट भरा गया था, और 30 प्रस्तावकों में एक एंटोनी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे, तमाम चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, विनीत पुनिया की बात करें, तमाम वो नेता जो गांधी परिवार के नजदीकी हैं, सबने अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं, और प्रस्तावक सभी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बने। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि लेकिन मोहित, एक सवाल जो दर्शक समझना चाहेंगे आपसे, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र अपेक्षाकृत और ज्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में क्या जाता है? देखिए, अगर हम चुनाव जीतने के मद्देनजर अंदाज आप कह रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में ये जाता कि गांधी परिवार का उनके ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन अगर संगठनात्मक ताकत के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो देखिए, मल्लिकार्जुन 9 बार के विधायक रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक दल के कर्नाटक के नेता रह चुके हैं, वहाँ के गृह मंत्री रह चुके हैं, आज के दौर में विपक्ष के नेता है, रेल मंत्री रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं। तमाम जो है संगठन में वो करीब 40 साल से ज्यादा का वक्त उनका बीत चुका है कांग्रेस में काम करते हुए। लेकिन शशि थरूर के साथ संगठनात्मक ताकत के तौर पर अगर देखा जाए तो संगठनात्मक कोई अनुभव बड़ा है नहीं, वो सिर्फ सांसद चुने गए हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा। मोहित, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, वो ये कि जो भी कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उस अध्यक्ष की कोई भूमिका होगी, कोई मतलब होगा, तब जबकि लड़ाई गांधी परिवार की है?
देखिए निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी भूमिका उसकी दिखाई देगी। देखिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल कांग्रेस के आरोप लगाते रहे कि गांधी परिवार के इतर कुछ होता नहीं है, तो एक मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की गई कि देखो इस बार गांधी परिवार का संगठन चुनाव में कोई ज्यादा बड़ा हस्तक्षेप है नहीं और गांधी परिवार से अलग पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि देखिए 24 सालों के बाद गांधी परिवार से अलग जाके कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन रहा है। लेकिन इसका कितना असर जमीन पे पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। 2024 में कितना इसका असर पड़ेगा और आने वाले वक्त में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वहां पर इसका कितना बड़ा असर दिखाई देता है। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, वहां पर कितना बड़ा असर दिखाई देता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले हैं। मोहित, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, क्या भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण क्या ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जाते हैं शशि थरूर के मुकाबले? देखिए निश्चित तौर पर शशि थरूर के मुकाबले अगर हम लगातार जो बात कर रहे हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो दलित नेता है, कर्नाटक से आते हैं। और देखिए अगर हम 45 व 50 सालों की तुलना कर लें तो दूसरे दलित अध्यक्ष जगजीवन राम इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद 40 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से। और शशि थरूर के बारे में लगातार जो ये बात चल रही है, देखिए वो डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, लगातार उनकी जो सेवाएं रही हैं वो फॉरेन में ज़्यादा रही हैं। लेकिन देखिए अनुराग, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि बहुत अत्याधुनिक ढंग से शशि थरूर ये चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं और मैनिफेस्टो में वो जिक्र कर रहे हैं कि हम संगठन को और ब्लॉक लेवल पर किस तरीके से जाएंगे।